हेलो गाइस। तो आज हम जानने वाले हैं कि बीएससी में हमें क्या करना चाहिए। मतलब हम बीएससी लेते हैं, हमें तो सब लोग बताते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ले लो, पर उसे उसमें आपको कोई बताएगा नहीं कि उसमें एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है। वो उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, हम क्या क्या नई नई चीज़ें सीखेंगे, बीएससी किसको करना चाहिए और बीएससी कौन करता है, बीएससी में जॉब क्या है। तो सबसे पहले एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएससी होती क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में जानेंगे कि बीएससी करता कौन है। ठीक है, हु डज बीएससी। और उसके बाद हम देखेंगे कि बीएससी करना किसको चाहिए, बीएससी किसे करना चाहिए। हम उसके बाद देखेंगे बीएससी किसे करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि बीएससी में हमें क्या पढ़ाया जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि बीएससी के बाद हम कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है और कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी टाइम पास के। सो वेलकम गाइस, आज हम जानने वाले हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस ये 3 ईयर कोर्स है। 3 ईयर कोर्स है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर रहेंगे। ठीक है, टोटल मिला के 6 सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो बैचलर कोर्स है, बैचलर्स है। हाँ ठीक है, ये याद रखना है कि आपको बैचलर कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। जैसे कि हमारी जो इंजीनियरिंग रहती है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, बट ये बैचलर कोर्स है। ठीक है, तो व्हाट इज बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये एक बैचलर कोर्स है। इसमें आपको 6 सेमेस्टर रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में 2, टोटल मिला के वो 6 सेमेस्टर रहेंगे। ठीक है, उसमें आपको सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो आपको तो कंप्यूटर सब्जेक्ट रहेगा। सेकेंड आपको मैथ्स रहेगा, क्योंकि मैथ्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहता है। और थर्ड एंड लास्ट आपको रहेगा फिजिक्स, क्योंकि आप ट्वेल्थ में साइंस था आपका, इसलिए आपको फिजिक्स रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस लेते हो, बेसिक कंप्यूटर साइंस, आपको अगर कंप्यूटर साइंस लेते हो तो मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट आपको रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सामने देखते हैं कि बीएससी कौन करता है। देखो, सबसे पहले तो बीएससी कैसी एक बैचलर डिग्री है, तो कोई खुद से बीएससी नहीं करता। सो जो एलिजिबल नहीं रहता, किसके लिए, जो इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं रहता, जिसके एक तो जेडबलई में अच्छे परसेंट नहीं आते। ठीक है, किसमें, जेडबलई में, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो इंजीनियरिंग की एग्जाम रहती है, उसमें अगर किसी के अच्छे परसेंट नहीं आते, जिसको सीएस लेना रहता है, या कोई जो बीसी के लिए एलिजिबल नहीं, मतलब जो इंजीनियरिंग भी नहीं कर पा रहा और जो बीसीए भी नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा, वो बीएससी कंप्यूटर साइंस करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि जो वो सीएस में ऑप्ट कर सके अपना करियर। सो अगर उसको कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है तो उसको एक तो इंजीनियरिंग में सीएस इंजीनियरिंग लेना पड़ेगा, या फिर बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट वो एलिजिबल नहीं है, उस वजह से वो एलिजिबल नहीं है, उस वजह से उसने बीएससी कंप्यूटर साइंस लिया। ठीक है, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कौन करता है, जो इंजीनियरिंग में एलिजिबल नहीं रहता है, बी से भी एलिजिबल नहीं रहता है, और जिसके जेडब्ल्यू में भी अच्छे मार्क नहीं तो इंजीनियरिंग में नहीं दे सकता, और जिसको सिर्फ डिग्री चाहिए, एक नाम के ऊपर डिग्री की डिग्री होना, वो करता है बीएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद हम देखिए कि बेसिक किसे करनी चाहिए। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स एकदम बेकार कोर्स है, नहीं, बीएससी कंप्यूटर से एक अच्छा कोर्स है, बैचलर कोर्स है। सबसे पहले जिसको बीएससी कंप्यूटर साइंस लेता है, बीएससी मतलब क्या, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस होता है बीएससी, मतलब बैचलर ऑफ साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस अलग से है। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो वो वांट टू बिकम अ टीचर, अगर जिसको भी टीचर बनना है, जैसे अपना लेक्चरर बनना है, या फिर कोई स्कूल में आपको टीचर बनना है, तो आपको बीएससी करना, बीएड करना पड़ता। लेकिन आप बीएससी के बाद भी बीएड कर सकते हो, बीएससी के बाद बीएड करना पड़ता है।
तो आप टीचर बन सकते हो और अच्छे खासे टीचर बन सकते हो आप, जिसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हो, फिजिक्स पढ़ा सकते हो और मैथ्स पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको एक अच्छे लेवल का नॉलेज रहता है। इंजीनियर, एक जो इंजीनियर होता है उसे भी उतना नॉलेज भी रहेगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, या फिर कोई दूसरी डिग्री जो करता है उसको भी उतना नॉलेज नहीं रहेगा जितना आपको नॉलेज रहेगा उस सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए हम बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, जिसको टीचर बनना रहता है। ठीक है, सेकेंड, हम अगर जिसको एमएससी करना है, सामने जाके एमएससी करना है, मास्टर ऑफ साइंस करना है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टर ऑफ साइंस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बीएससी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो इंजीनियरिंग करते हैं वो एमएससी नहीं कर सकते हैं, बट उनको थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू यू। सबसे पहले आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी या कोई भी ब्रांच ले, तो कंप्यूटर साइंस लो, आप जूलॉजी लो, कोई भी लो ब्रांच लो, तो आप उसके बाद एमएससी में ऑप्ट कर सकते हो अपना करियर। एमएससी, एमएससी क्या है? मास्टर इन साइंस। ठीक है, मास्टर इन साइंस कर सकते हो आप। आपके बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बाद आप बहुत से ऑप्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको नॉलेज चाहिए, जैसे कि आपको फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है, कौन था? फिजिक्स। आपको अगर फिजिक्स पसंद है लेकिन आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? वो फिजिक्स तो लेना है पर केमिस्ट्री नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे? आप फिजिक्स सब्जेक्ट लोगे, आप मैथ सब्जेक्ट लोगे, और केमिस्ट्री को ना लेते हुए आप उसके बदले कौन सा लोगे? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आप उसके बदले क्या लोगे? कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लोगे। इसलिए अगर आपको नॉलेज चाहिए कि फिजिक्स में आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, तो आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। तो आपका सीएस का भी नॉलेज है, तो मैं आप आईटी सेक्टर के लिए एलिजिबल हो, आपका फिजिक्स का भी अच्छे से कवर हो रहा है और आपका मैथ्स भी मिल रहा है आपको। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट और बाकी है, आपको उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी, क्योंकि आपको मैथ्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपेयर हो सकते हो, मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आप यूपीएससी दे रहे हो। ठीक है, यूनियन पब्लिक कमीशन, सॉरी, एक सेकंड, आप जैसे यूपीएससी दे रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस, जिसमें से आप आप आईएएस बन सकते हो। ठीक है, आप आईएएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो ए1 पोस्ट है, ए1 जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल रहते हो ग्रेजुएशन के बाद। तो आप ग्रेजुएशन करना है तो आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज रहेगा और अदर टू सब्जेक्ट का भी रहेगा। जो अदर टू सब्जेक्ट है, फिजिक्स और मैथ्स, वो भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, खास करके मैथ्स। ठीक है, और उसके बाद आता है कोडिंग। अब देखो कैसा है ना, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बीसीए भी नहीं कर पा रहे बैचलर कंप्यूटर साइंस, तो आप कोडिंग के लिए जाना है, या आपको कोडिंग करना ही है, तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस सकते हो। कंप्यूटर साइंस में भी कोडिंग का अच्छा स्कोप है, तो आप कोडिंग कर सकते हो, उसमें कोडिंग अच्छे से, और आपको जॉब लगती है कोडिंग के थ्रू। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जो इतने कारण जो मुझे पता है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज़, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ आपको लग रहा है तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। और ऐसा मत सोचना कि बीएससी कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है। बस खास करके जो टीचर्स बनना चाहते हैं, खास करके जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, और जो मास्टर इन साइंस करना सकते हैं और जो नॉलेज कर सकते हैं, इन तीनों को जो भी करना है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम देनी है तो आप मेरे हिसाब से आप बीएससी कंप्यूटर साइंस ना लेके आपको बीए करना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा हेल्प रहेंगी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन भी चाहिए कि नहीं मुझे गवर्नमेंट एग्जाम भी करनी है और मुझे उसके साथ ऑप्शन भी चाहिए, तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस के तरफ देख सकते हो थोड़ा। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट टू स्टडी। अच्छा, सबसे पहले हमने जाना कि क्या कौन बीएससी कंप्यूटर साइंस लेता है, कौन करता है, किसे करना चाहिए। अब हम देखेंगे बीएससी, भाई सब तो बता लिया यार तूने अभी, लेकिन अभी बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ाते क्या है वो तो बता। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखो कैसा रहता है ना, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हो तो उसमें आपको ऐसा ना, वेट, कंप्यूटर अब ये दो तीन सब्जेक्ट रहेंगे, वो तीन सब्जेक्ट रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में रहेगा। देखो पार्ट 1 इसका रहेगा और इसका पार्ट 2 रहेगा, सेम इसी का भी ऐसा रहेगा और सेम इसका भी रहेगा, मतलब टोटल आपको 6 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, देखो सॉरी, आपको देखो कैसा, फिजिक्स में जो रहेगा ना
जैसे आपने 12th में पढ़ा है कुछ, जैसे मैं बोलता हूँ सब कुछ सर्कुलर मोशन पढ़ा है, अब सब सर्कुलर मोशन है सबने पढ़ा होगा तो सबको मालूम है। तो जो सर्कुलर मोशन का अपर टॉपिक रहेगा, मतलब समझो आपने ये लेवल तक, यहाँ से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ तो अपनी इतना लेवल पढ़ा है, तो अभी वो बीएससी में इतना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, आपको बस थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आपने, जैसे देखो समझो कैसा है, समझना इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को रटना नहीं। देखो जैसे कि आपने मैथ्स पढ़ा, तो 12th में समझो अपने डेरिवेटिव पढ़ा, डेरिवेटिव सबने पढ़ा है, साइंस लिया तो इतना बड़ा है डेरिवेटिव। लेकिन अभी आप बीएससी कर रहे हो तो उसमें डेरिवेटिव नहीं किया, ये लेवल का पढ़ा है, ये लेवल रहेगा उसका, तो लेवल बढ़ेगा। बाकी वही चीज़ आपको पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है, इंटीग्रेशन ही पढ़ना है, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। आपने कंप्यूटर साइंस, तब देखो आपका 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं था, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में जो क्या आईटी सेक्टर में जो आईटी सेक्टर में जो इंफॉर्मेशन मतलब यूजफुल है वही पढ़ाएंगे। जैसे कि देखो आपको सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, C++ लैंग्वेज पढ़ाएंगे, लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं। फिर आपको ये सब जावा पढ़ाएंगे, आपने सुना नहीं होगा पर ये सब लैंग्वेज के नाम है। ये तो आप सामने अगर जब जाऊंगे आईटी सेक्टर की फील्ड में आपको ये पता चलेगा, इसका बहुत यूज होता है आईटी सेक्टर में, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस यहाँ से भी पढ़ते हो तो आपका अच्छा खासा नॉलेज बढ़ जाता है। बस देखो बीएससी में कैसा रहता है ना, आपको थियोरेटिकल ज़्यादा ज़्यादा थियोरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो आप प्रैक्टिकल भी तब फोकस नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आपको बहुत कि आपको बीएससी में जॉब चाहिए, आपने वो हायर स्टडीज़ की तरफ नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे कि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस तो ले लिया, अभी ले लिया तो क्या करना है, तो अब ये क्या करोगे उसके साथ में जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे, आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकल्स अच्छे से करना है। आपको फर्स्ट सेम में आपको, एक सेम में आपको 11 से 12 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो 11 से 12 प्रैक्टिकल ईमान तरह से करना है। अगर आपने वो प्रैक्टिकल कर लिया, मतलब आपका कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे सी है, और सी के समझो 12 प्रैक्टिकल, 11 12 प्रैक्टिकल, और आपने 11 12 प्रैक्टिकल कर लिए, मतलब आपकी ये लैंग्वेज अच्छी से होगी, क्योंकि ये 11 12 प्रैक्टिकल पे पूरा सी दिया रहता है। तो घबराने की बात नहीं, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और आप अच्छे से कर सकते हो, आपको जॉब भी लग सकती है, ठीक है। तो हमने देखा अभी कि क्या क्या पढ़ते हैं, तो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और तीनों के दो दो पार्ट रहते हैं, ठीक है, तीनों के दो दो पार्ट रहते हैं और इजी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हाँ, मेन जो पॉइंट था अभी कि जॉब ही ठीक है, एलिजिबल भी, एलिजिबल क्राइटेरिया भी समझ गया कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर भाई जॉब किस टाइप पे लगेंगी। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि आप टीचर बन सकते हो, जॉब ही है ना, तो टीचर बन सकते हो। चलो टीचर नहीं, आप ट्यूशन टीचर बन सकते हो। आपको टीचर नहीं बनना है, कोई बात नहीं, आप ट्यूशन टीचर बन सकते हो। आप ट्यूशन टीचर कैसे, जैसे कि यूट्यूब से पढ़ा रहे हो, अगर देखो मैं कैसे यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट आप टीचर बन सकते हो। अगर आपने टीचर नहीं, चलो आपको टीचर में इंटरेस्ट नहीं, आप ट्यूशन टीचर बन सकते हो। आपने ग्रेजुएशन हो गई है, मतलब आप 12th के लेवल के लड़कों को पढ़ा सकते हो, 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। और आपको तो पता है, आपने जब 12th किया था तो आपने कम मिनिमम 14,000 अपने 1 ईयर का दिया था ना। तो आप उस हिसाब से देखो कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप एक स्टूडेंट की तरफ से कुछ नहीं तो आप 5,000 तो कमा लोगे ना। तो बस, तो टीचर में वो स्कोप है, आप अच्छे से कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद आप ट्यूशन टीचर तो बन ही सकते हो। और उसके बाद हम, जैसे मैंने बताया था कि आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया, उसके साथ साथ ही आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी चालू रख सकते हो, ठीक है। आपको जैसे कि यूपीएससी दे रहे हैं, या एमपीएससी दे रहे हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी दे रही है, या बैंक दे रहे हो, एक्सेट्रा कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसको देख सकते हो। आप सीडीएस देख सकते हो, सर्विस डिफेंस अकेडमी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप्स के एग्जाम से उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस की आप यूट्यूब, यहाँ देखो, बीएससी कंप्यूटर साइंस करते करते आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हो। अभी देखो कैसा है ना, सबको लगता है कि यूट्यूबर नहीं, लेकिन नहीं, आज के टाइम पे टेक कंपनी बहुत सामने बढ़ गई।
अब देखो कैसा 2000 अभी 22 चालू है। तो जब 2017 में लॉन्च हुआ था यूट्यूब, तो अभी कितने साल हुए? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 ईयर हो गए। तो 6 साल में जो ग्राफ देखो, जैसे अगर ग्राफ यहाँ पे है, कैसा है ना, अगर देखो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो ये आईटी सेक्टर कुछ तरह यहाँ था, लेकिन वो इसने इतनी पीक पकड़ी तो सीधा ऐसे चला गया, और अभी जा रही है ऊपर, जा रही है, ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो ये आपको क्या करना है, अभी आईटी सेक्टर में आप घुस गए हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये एकदम पीक पकड़ा इसने, तो ये रुकेगा नहीं अभी। हाँ, बाकी जो जॉब्स थी वो कम हो जाएंगी, पर आईटी सेक्टर में अगर आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, तो मेरी गारंटी है कि आप खाली तो नहीं बैठोगे, बट आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, आपको कुछ आना चाहिए, आपके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ होना चाहिए, जिसके थ्रू पब्लिक का कुछ प्रॉफिट हो, जिसका कंपनी का कुछ प्रॉफिट हो, तभी आपको जॉब लगेगी। ठीक है, तो ये थी मेरी कुछ आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अगर अपने करियर से लेकर कंफ्यूज हो, आप अगर अपने करियर से लेकर कंफ्यूज हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि आप जीनियस हो। हाँ, सबने सही सुना। देखो कैसा रहता है ना, जो जीनियस रहता है वो क्या करता है, जैसे आपके पास कोई दो कोर्स है, मैं नाम देता, अभी आपको कोई दो कोर्स आपको बताया कि आपको इसमें से कुछ करना है, तो आप इसी को भी, इसको इसका भी एनालिसिस कर रहे हो, इसका भी एनालिसिस कर रहे हो, मतलब दोनों के प्रो एंड कॉन्स देख रहे हो, मतलब दोनों के प्लस माइनस देख रहे हो, इसका भी प्लस देख रहे हो, इसका भी माइनस देख रहे हो, तो आपको पता है कि ये करने के बाद आप क्या बनोगे, और ये करने के बाद आप क्या बनोगे, तो आपको पता है। आप आप कोशिश कर रहे हो जानने की, इसलिए आप कंफ्यूज हो। आपको क्या करना है, आपको और इसके बारे में सोचना है, और सोचना है, और सोचना है, और एनालिसिस करना है कि सच्ची में मेरे लिए क्या अच्छा है। आप मेरे पे यकीन मानिए कि आप डिसीजन लोगे और अच्छा डिसीजन लोगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यूट्यूब का आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, एक पेज पे लिखो। देखो क्या है, सबसे इजी वे क्या है, मैंने भी वही किया था अपने टाइम पे। आप एक पेज लो, उसके ऊपर आपने क्या इन्फॉर्मेशन लिखो, और फिर उसको इनके एनालिसिस करो, डिवाइड करो कि ये मेरा एक कोर्स है, ये मेरा एक कोर्स है, 5 साल के बाद मेरे को क्या क्या मिलेगा, इसमें 5 साल के बाद क्या क्या मिलेगा। तो बस उसी के तरह तरह आप एनालिसिस करो, आपकी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चल जाएंगी। ठीक है, so thank you guys for watching this video. I hope you all love it, and see you later. Thank you.